जीवन में कभी भी किसी की सहायता इस अहंकार के साथ न करें कि आप उसे कुछ दे रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पिछले जन्म का कोई ऋण चुका रहे हों। स्वागत है आपका माइथो वाइब्स के विशेष श्रृंखला गीता ज्ञान में। इस सीरीज में हम श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों से वह ज्ञान सीखने का प्रयास करेंगे जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। अध्याय 3 में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र और शिष्य अर्जुन को आश्वस्त किया था कि जो व्यक्ति श्रद्धा के मार्ग पर चलता है वह कर्म के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उन्होंने अब तक 2 मार्ग बताए, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। इन दोनों में कर्म करना आवश्यक है और कर्म को यज्ञ का स्वरूप देना ही वास्तविक साधना है। अब इस चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यज्ञ की परिभाषा देते हैं, उसके विकास और विभिन्न चरणों को समझाते हैं। पहले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष वाक्वे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैंने इस सनातन योग को सूर्य देव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने इसे मनु को बताया और मनु ने इक्ष्वाकु को। इस पर अर्जुन को संदेह होता है, प्रभु आप तो अभी जन्मे हैं, महाभारत काल में जन्म लिया, तो फिर आपने यह ज्ञान सृष्टि के आरंभ में कैसे दिया। यथार्थ गीता में परमहंस स्वामी श्री अद्गदानंद जी महाराज बताते हैं कि योग सनातन है, यह अनादि और अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि एक बार इसका बीज बो दिया जाए तो यह कभी नष्ट नहीं होता। जो इसे अपनाता है वह मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। भगवान कहते हैं कि मैंने यह योग सूर्य को दिया, क्योंकि विवस्वान का अर्थ है वे जीव जो संसार के दुखों से विवश हो चुके हैं। जब इन जीवों के भीतर ईश्वर का नाम उनकी श्वास में समाने लगता है तो यह ज्ञान उनके भीतर संचारित हो जाता है। जब श्वास पर नियंत्रण आता है तो संस्कार मन में उजागर होते हैं। यही कारण है कि विवस्वान ने इसे मनु को दिया, क्योंकि जब संस्कार जागते हैं तो ईश्वर को पाने की तीव्र इच्छा भी उत्पन्न होती है। इसीलिए मनु ने यह ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। यह इस श्लोक का वास्तविक सार है। मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। कभी यह इच्छा लालच और भटकाव की ओर ले जाती है तो कभी कर्म को सही दिशा में मोड़ती है, जहां यह जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराकर मोक्ष की ओर ले जाती है। यही कारण था कि यह ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया गया। अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, भगवान आपका जन्म तो अभी हुआ है, मेरा जन्म भी अभी हुआ है, तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि आपने सृष्टि के प्रारंभ में यह योग कहा था। अर्जुन को संदेह होता है कि प्रभु आप तो अभी प्रकट हुए हैं, जबकि सांसों का यह चक्र तो अनादि काल से चलता आ रहा है। तो फिर मैं कैसे मान लूं कि आपने यह ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में दिया। इस पर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन मैं और तुम कई बार जन्म ले चुके हैं। तुम्हें वह सब याद नहीं, पर मुझे सब कुछ स्मरण है। जो साधक होता है उसे अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान नहीं होता, लेकिन जो महापुरुष होते हैं वे त्रिकालदर्शी होते हैं, अतीत वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। अर्जुन पूछते हैं, क्या आप भी सामान्य लोगों की तरह जन्म लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, नहीं, मेरा जन्म साधारण जन्म की तरह नहीं होता। मैं किस समय जन्म लेता हूं, किस समय दर्शन देता हूं, इसका विस्तार अगले श्लोक में होगा। अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का वह प्रसिद्ध श्लोक सुनाने जा रहा हूं, जिसे आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ और गहराई शायद आप तक न पहुंची हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संभवामि युगे युगे साधूनां परित्राणाय
साधु कौन है? वह जो साधना कर रहा है वही सच्चा साधु है, और साधना के बाद साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। जो हमें साधना में प्रविष्ट कराता है वह है विवेक और वैराग्य, और जो हमें साधना से दूर करता है वह है काम, क्रोध, राग, मोह, लोभ। इन्हें नष्ट करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान युग युग में प्रकट होते हैं। लोग मानते हैं कि सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग आते हैं और चले जाते हैं, परंतु युग धर्म हमेशा बना रहता है, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के साथ चलता है। रामचरितमानस में लिखा है, नित्य युग धर्म होई सब केरे, हृदय राममय के प्रेरे। युग धर्म हमेशा हमारे हृदय में होते हैं। यह ज्ञान से नहीं आते, बल्कि राममय प्रेरणा से प्रकट होते हैं। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग ये सब हमारे भीतर ही होते हैं। हमें अपने अंदर के कलयुग से बाहर निकलकर सत्ययुग की ओर बढ़ना होता है। यही कारण है कि भगवान कहते हैं, मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। यदि भगवान हमारा साथ न दें, यदि भगवान हमारी सांसों में प्रवेश न करें, तो हम साधना नहीं कर सकते। हम घंटों आंख बंद करके बैठ सकते हैं, पूरी रात ध्यान कर सकते हैं, लेकिन जब तक भगवान का कृपा रूपी संबल न मिले हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब हम अपने असली स्वरूप को समझने लगते हैं तभी साधना सफल होती है। लोग सोचते हैं कि यदि भगवान का अवतार हुआ है तो हम जाकर उनके दर्शन करेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे, आरती करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण भगवद गीता के 4 अध्याय में समझाते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म के वास्तविक स्वरूप को समझता है वह मृत्यु के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझे प्राप्त कर लेता है। यदि आप अभी अपने आध्यात्मिक जीवन के आरंभिक चरण में हैं, तो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्, यानी उच्च साधकों, महापुरुषों और तत्वदर्शियों की सेवा करनी चाहिए। जब हम सेवा भाव से उनके मार्गदर्शन को अपनाते हैं तभी हमें सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण यज्ञ और तपस्या के बारे में बताते हैं। जब हम ध्यान की उच्च अवस्था में पहुंचते हैं तो प्राण और अपान की गति को रोकने का प्रयास करते हैं। गीता में कहा गया है, आपाने जुह्वति प्राणं प्राणेपान तथा प्रे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा है। अर्थात जो साधक अपने प्राण और अपान वायु, सांस का अंदर आना और बाहर जाना को संतुलित कर लेते हैं, वे प्राणायाम की उच्च अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने इसे अनापान कहा है, और यही प्रक्रिया सांसों पर नियंत्रण और ध्यान की गहराई तक पहुंचने का मार्ग है। नाम जप के 4 चरण होते हैं। वैखरी, जब हम ऊंचे स्वर में नाम जपते हैं। मध्यमा, जब जप धीरे धीरे अंदर की ओर जाने लगता है। पश्यन्ती, जब हम ध्यानपूर्वक नाम को आते जाते अनुभव करने लगते हैं। परा, जब नाम स्वयं सांसों में बस जाता है और जप करने की आवश्यकता नहीं रहती। यही गीता में बताया गया चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः का वास्तविक अर्थ है। गुणों और कर्मों के अनुसार व्यक्ति के स्तर बदलते हैं और हर कोई अपनी साधना से ऊंचाई तक पहुंच सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातन। जो यज्ञ का अमृत ग्रहण करते हैं, जो तप और साधना से आगे बढ़ते हैं, वे परमधाम मोक्ष निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या।
ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अहंकार छोड़कर तत्वदर्शी महापुरुषों की शरण में जाना आवश्यक है। अर्जुन ने भी भगवान से कहा था, शिष्यस्तेह शाधि मा त्वा प्रपन्नम, अर्थात मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शरण में लें। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए अहंकार त्याग कर समर्पण करना आवश्यक है। यह चौथा अध्याय यज्ञ और कर्म का स्पष्टीकरण है। इसमें बताया गया कि यज्ञ क्या है, कर्म क्या है, कैसे प्राणायाम द्वारा साधना के उच्च चरणों तक पहुंचा जा सकता है, कैसे व्यक्ति अपने गुणों को बदलकर उच्च अवस्था प्राप्त कर सकता है। आगे आने वाले अध्यायों में श्रीमद् भगवद गीता के और भी रहस्यों को स्पष्ट किया जाएगा और आपकी सभी शंकाएं दूर होंगी। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।